Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम एनाटमी का फर्स्ट ईयर मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेक्शन बी है। सेक्शन ए हमने पहले डिस्कस किया है, तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन। सेक्शन बी में हम बेसिकली थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक्सप्लेन डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको डायग्रामेटिकली हमें समझाना है। तो आंसर होगा हमारा, जो हार्ट है वो हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है। वो एक फिस्ट की साइज का होता है, अबाउट जैसे हमारी एक मुट्ठी होती है उसके साइज का होता है लगभग। और ये हमारे लेफ़्ट साइड में स्लाइटली लेफ़्ट में एग्जिस्ट करता है, लोकेट होता है नियर दी ब्रेस्ट बोन और ये कैन से स्टर्नम। और इसका जो काम है हार्ट का, वो पंप करता है ब्लड थ्रू दी नेटवर्क ऑफ आर्टरी एंड वेंस। आर्टरी और वेंस के जो नेटवर्क है उसके माध्यम से ये ब्लड फ्लो करता है पूरी बॉडी में, जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। अब हार्ट के हमारे 4 चैम्बर होते हैं, उनको हम देखेंगे डायग्राम की मदद से। नाउ हेयर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट, जिसमें हम देख सकते हैं जो हमारा ब्लू पोर्शन है वो हमारा जो राइट साइड ऑफ हार्ट है और लेफ़्ट साइड हमारा रेड पोर्शन है। तो जो हार्ट है उसके बेसिकली 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल्स। हर एक का अलग अलग जो वर्क है या एक तरह से उसके एग्जिस्टेंस है वो हमें देखनी है इसमें। तो राइट एट्रियम है फर्स्ट चैम्बर। राइट एट्रियम में हमारा जो ब्लड है वो वेन से आता है, बॉडी का जो ब्लड है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में इन्फीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी और सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि ऊपर बॉडी का ऊपरी हिस्से का जो वेन है वो इसमें और नीचे का दोनों का इसमें कंबाइन आता है ब्लड। तो फर्स्ट जो राइट एट्रियम में हमारा ब्लड पहुंचता है, उसके बाद जो हार्ट है वो पंप करके ब्लड को राइट वेंट्रिकल्स में भेजता है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल्स रिसीव करके जो ब्लड है उसको बेसिकली पंप करता है लंग्स में, जहाँ पर वो एक तरह से ऑक्सीजन को लोडेड करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। फिर वापस जो हमारा ब्लड है वापस आता है हमारा लेफ़्ट एट्रियम में। अब लेफ़्ट एट्रियम में आने के बाद ब्लड हमारा जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में पंप होकर। तो जो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स है हमारा, वो हमारा एक तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर है जो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है उसमें होता है, और वो ब्लड पंप करके पूरी बॉडी में भेजता है। तो जो उसकी विगरस कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि काफ़ी तेज़ी से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलीज़ करते हैं, इस वजह से उसका जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो हमारा राइट एट्रियम था उसमें तो हमें कलेक्शन ऑफ ब्लड होती है पूरी बॉडी से वेन के थ्रू उसमें राइट एट्रियम में, और जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल है उससे हमारा एक्सक्रीट आउट या एक तरह से जो पंप आउट है वो पूरी बॉडी में हमारा होता है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो जाता है। और समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जो ब्लू पोर्शन है हमारे हार्ट का, वो एक तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो करता है। तो राइट साइड हमारा हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और लेफ़्ट हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। देन उसके बाद हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उससे हमारी एक आयोटा निकलती है जो सप्लाई करती है ब्लड को पूरी बॉडी में, और उसी की एक ब्रांचेस होती है हमारी कोरोनरी आर्टरी अलोंग द सरफेस ऑफ द हार्ट। हार्ट के जो सरफेस है उसके ऊपर होती है, जो पूरे जो हार्ट है उसकी मसल्स को सप्लाई करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है उसको सप्लाई करती है। तो सबसे पहले जो हमारा हार्ट है वो खुद ही को अपना ऑक्सीजन सप्लाई करता है, क्योंकि अगर वो खुद ही सर्वाइव नहीं कर पाया तो पूरी बॉडी को कैसे चला पाएगा। अब इसमें आप डायग्राम बना सकते हैं, उसके बाद डिटेल्स में आप इसको जो ब्लड है वो कैसे हमारी बॉडी हार्ट में सर्कुलेट होता है वो सब डिस्कस करके लिख सकते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन के हमें फंक्शन लिखने हैं। आंसर होगा हमारा फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन के फंक्शन के बारे में बताना है। पहला फंक्शन है हमारा, ये जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटन है हमारा ह्यूमन स्केलेटन, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड शेप बॉडी को। तो स्ट्रेंथ बेसिकली अगर हमारा स्केलेटल नहीं होगा, ह्यूमन स्केलेटन नहीं होगा, तो हम एक तरह से सीधे खड़े भी नहीं हो सकते। तो ये हमें एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीधे खड़े होने की, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसमें बने रहने की। एक तरह से जो एक हार्ड और रिजिड अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं है तो उसके बिना हम खड़े भी नहीं हो सकती अपने बॉडी का सपोर्ट के बेसिस पे।
और जो हमारा ये स्केलेटल सिस्टम है ये हमें शेप भी प्रोवाइड करता है। अदरवाइज़ इसके बिना जो हमारा बाकी का शरीर है या बाकी जो पोर्शन है वो एक सॉफ्ट टिश्यू की तरह है, जिसको बेसिकली अगर ह्यूमन स्केलेटन निकाल दिया जाए तो वो एक तरह से बिना शेप का एक सॉफ्ट टिश्यू ही रह जाएगा। तो ह्यूमन स्केलेटन हमें काफ़ी एक तरह से ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शेप और सपोर्ट भी। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ डेलिकेट ऑर्गन्स। जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जैसे कि जो एरिया है जैसे रिब केज है, स्कल है, ये हमारे इनर सॉफ्ट है बट काफ़ी ज़रूरी जो ऑर्गन है हमारे शरीर के लिए उनको बचाता है, जैसे कि हमारा हार्ट और ब्रेन को एक्सटर्नल शॉक से, यानी कि कोई भी एक्सटर्नली कुछ प्रभाव पड़ता है या कोई भी शॉक पड़ता है, कोई भी डैमेज होता है, उससे बचाता है इन सॉफ्ट टिश्यू या सॉफ्ट ऑर्गन्स को। अगर इनमें कोई डैमेज आता है या कोई भी इंजरी होती है तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जान जा सकती है। तो स्केलेटन की वजह से जो हमारे सॉफ्ट और वाइटल काफ़ी महत्वपूर्ण जो ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। तो स्केलेटन काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी। तीसरा फंक्शन की बात करें तो लीवरेज फॉर मूवमेंट, यानी कि एक लीवरेज प्रदान करता है मूवमेंट के लिए। जो हमारे ह्यूमन स्केलेटन में बोन्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं मसल्स को अटैचमेंट। तो जो ये मसल्स है वो प्रोवाइड करती है मोटर पावर, जिससे हमारे मूवमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स है। और जो हमारा स्केलेटन है वो हेल्प करता है, एक तरह से लीवर करता है हर एक पार्ट को कि वो कैसा एक तरह से डिफरेंट टाइप जो मूवमेंट है वो कर सके। तो जो हमारा स्केलेटन है वो हेल्प करता है बॉडी को कि जो उसकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट कर सके। तो ये इसलिए हमारा इम्पोर्टेंट है फंक्शन। फोर्थ एंड लास्ट जो हमारा फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो जो बोन्स है हमारी स्केलेटल है वो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन भी करती है, जैसे कि कुछ हमारी जगह हैं जैसे कि स्टर्नम है और हमारा हेड ऑफ टिबिया है, जहाँ पर हमारा हीमोपोइटिक एक्टिविटी होती है। हीमोपोइटिक एक्टिविटी मतलब जहाँ पर ब्लड सेल प्रोडक्शन होते हैं। तो ये एक तरह के साइट्स हैं जहाँ पे हमारे न्यू जो ब्लड सेल्स है वो प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो ये थे हमारे फंक्शन ह्यूमन स्केलेटन के। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हमें अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है इन डिटेल्स। आंसर की बात करें तो ये स्केलेटन का अपेंडेज है बेसिकली ह्यूमन बॉडी का। इसमें हमारे 4 है बेसिकली मेन: शोल्डर ग्रिडल, स्केलेटन ऑफ अपर लिम्ब, पेल्विक ग्रिडल और स्केलेटन ऑफ लोअर लिम्ब। तो इनके बारे में हम जानेंगे वन बाय वन। तो नंबर 1 है हमारा शोल्डर ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल में बेसिकली 2 बोन होती हैं। अपर जो बॉडी ट्रंक है हमारा उसमें 2 बोन अटैच होती हैं, एक हमारी क्लेविकल, एक हमारी स्केपुला। क्लेविकल बेसिकली एक तरह से लॉन्ग बोन, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन होती है, सबक्यूटेनियस थ्रू आउट दी पोजीशन, थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है। इसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं। स्केपुला अदरवाइज हमारा पियर शेप्ड फ्लैट बोन होता है, जिसमें बेसिकली ग्लेनोइड फोसा होता है, जिससे हमारा बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट में होता है। और जो स्केपुला है इसमें 3 प्रोसेस होते हैं इम्पोर्टेंट: स्पाइन ऑफ स्केपुला, एक्रोमियम प्रोसेस और कोराकोइड प्रोसेस। तो ये हमारा शोल्डर ग्रिडल है। नाउ हेयर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ शोल्डर ग्रिडल, जिसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं एसी जॉइंट। एसी जॉइंट बेसिकली फॉर्मेशन होता है क्लेविकल और एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्केपुला से। तो ये हमारा एसी जॉइंट है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। देन हमारा ग्लेनोइड जो है उसमें जो जॉइंट बनाता है हमारा ग्लेनोहुमरल जॉइंट है। देन हमारा स्केपुला और आप क्लेविकल देख सकते हैं। तो ये हमारा शोल्डर ग्रिडल के अंडर आता है। अगर आप एग्ज़ाम में डायग्राम की हेल्प से शो करेंगे तो आपको इम्प्रेशन अच्छा जाएगा, बेटर ही होगा अगर आपको डायग्राम आता है तो एग्जामिनेशन में आप ड्रॉ करके आइए। देन बात करते हैं स्केलेटन ऑफ अपर लिम्ब की। तो हर एक जो अपर लिम्ब है यानी कि जो हमारे लिम्ब है उसमें 30 बोन होती है हर एक लिम्ब में। वो स्टार्टिंग होती है हमारी जैसे कि हुमरस, आर्म जो है उसमें हुमरस, फोराम में रेडियस अल्ना। देन हमारा कार्पल्स बोन जो कि 8 होती हैं और मेटाकार्पल 5 एंड देन फेलेंजिस। इस प्रकार हमारे 30 बोन्स होती है हर एक लिम्ब में। तो टोटल बोन हो गई हमारी
दोनों लिम्ब में मिला के 60 बोन्स। बात करते हैं पेल्विक रिडल की। तो जो ह्यूमन बॉडी में 2 पेल्विक रिडल होते हैं। हर एक लोअर लिम्ब के लिए अलग से पेल्विक रिडल है जो कि जॉइंट होता है, जुड़ता है सिम्फाइसिस प्यूबिस पे जाके मिल जाते हैं और एक सिंगल फॉर्म बोन की तरह एक्ट करते हैं। बट जो हर एक पेल्विक रिडल है राइट और लेफ्ट जो लोअर लिम्ब दोनों के लिए, उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। तो ये एक तरह से 2 पेल्विक रिडल होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में जो जॉइंट होते हैं हमारे सिम्फाइसिस प्यूबिक पे। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्केलेटन ऑफ लोअर लिम्ब, यानी कि लोअर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स आती हैं। तो लोअर लिम्ब में बेसिकली 30 बोन्स होती हैं हर एक लिम्ब में, तो टोटल हो गए हमारे 60 बोन्स। जो 30 बोन्स हैं एक लिम्ब की वो इस प्रकार हैं, जैसे कि फीमर, टिबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल हमारी 7 टार्सल, मेटाटार्सल 5 और फेलेंजिस 14 होती है। तो ये एक लिम्ब की हमारी 30 बोन्स है और दोनों लिम्ब की मिला के 60 बोन्स हो गई। तो ये हमारे थे अपेंडेज ऑफ स्केलेटन, जिसमें हमने 126 बोन्स के बारे में देखा कि कौन कौन से में हमने ये डिस्कस करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एक्सियल स्केलेटन। तो हमने अभी अपेंडेजेस ऑफ स्केलेटन के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद हमें एक्सियल स्केलेटन के बारे में डिस्कस करना है। तो आंसर होगा हमारा एक्सियल जो स्केलेटन है वो बेसिकली हमारे जो ह्यूमन बॉडी का एक्सिस है, यानी कि एक जो मिडल लाइन में जितनी भी हमारी जो बोन्स हैं उसके बारे में है बेसिकली एक्सियल स्केलेटन में, जिसमें हमारे आते हैं स्कल की बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक केज। आइए अब इनको जानते हैं 1 बाय 1। अब पहला डिस्कस करते हैं स्कल। स्कल में बेसिकली 22 बोन्स होती हैं जो 2 भागों में बांटी होती हैं। एक भाग है हमारा क्रेनियम जो हमारे जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है, जिसमें हमारी 8 बोन होती हैं, जैसे कि ऑक्सीपिटल, 2 पैराइटल, फ्रंटल, 2 टेम्पोरल और स्पेनोइडल और इथमोइडल। ये हमारी 8 बोन है जो क्रेनियम के अंदर आती हैं और प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। उसके बाद आता है हमारा स्केलेटन ऑफ फेस, यानी कि फेस की जो बोन्स हैं वो हमारी 14 होती हैं। ये इस प्रकार है, जैसे कि 2 नेजल बोन, 2 मैक्सिला, 2 लैक्राइमल एंड 2 जाइगोमेटिक्स, 2 पैलेटाइन्स, 2 इंफीरियर ट्यूबिनल्स, वोमर एंड मैंडिबल्स। 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको जस्ट नेम लिखना इनफ होगा। नेक्स्ट आता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें हमारे बेसिकली 33 वर्टिब्रास होती हैं, यानी कि 33 बोन्स होती हैं बेसिकली, जो हमारे कनेक्ट होते हैं लिगामेंट और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के द्वारा एक सीरीज़ में, जिसमें हमारे 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 4 कोकिजियल होते हैं वर्टिब्रा। तो ये टोटल हमारी 33 बोन्स होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है हमारा रिब केज। रिब केज बेसिकली एक बोनी केज होता है एनक्लोज्ड, जो हमारे वाइटल ह्यूमन ऑर्गन्स को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हमारा हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं, जिसको 3 भागों में बांटते हैं। 7 ट्रू रिब्स होती हैं, 3 फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। तो ये हमारा एक्सियल स्केलेटन है, जिसके अंडर हमारे अराउंड 80 बोन्स आती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम एंड राइट इट्स कंपोनेंट। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में लिखना है और इसके कंपोनेंट के बारे में। तो आंसर होगा हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो हमारा एक सिस्टम बेसिकली बोन, कार्टिलेज और जॉइंट से बना है ह्यूमन बॉडी का। अब ह्यूमन स्केलेटन को एक तरह से डिफाइन करें तो ये एक स्ट्रक्चर है बेसिकली ह्यूमन स्केलेटन का। ये हार्ड फ्रेमवर्क है ह्यूमन बॉडी का, अराउंड दी एंटायर बॉडी इज़ बिल्ट। जितना भी हमारा हार्ड पार्ट है ह्यूमन बॉडी का वो सब हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कहलाता है, और जॉइंट इसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है जो जॉइंट्स है हमारा। अगर हमारे शरीर में जॉइंट्स नहीं होंगे तो जो हमारा एक ह्यूमन स्केलेटन है वो एक स्टोन की तरह रिप्रेजेंट करेगा, एक तरह से रिजिड और विदाउट मूवमेंट। तो जॉइंट जो है वो हमारे मूवमेंट को अलाउ करते हैं, मूवमेंट करने में ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन है उसको मूवमेंट कराने में मदद करते हैं। तो जॉइंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन दिस सिस्टम।
तो बेसिकली बिना जॉइंट के जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है वो हमारा एक रिजिड लाइक अ स्टोन होगा। अब इसकी कंपोनेंट की बात करते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया, कंपोनेंट में हमारे 3 कंपोनेंट हैं, बोन, एसोसिएट कार्टिलेज और जॉइंट्स। अब बोन के बारे में लिटिल बिट आपको शॉर्ट बताना होगा कि बोन एक टफ रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है जो एक तरह से वेट बियरिंग का काम करती है और बेसिकली ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है। वेट बियरिंग ऑर्गन्स को जो हमारे ह्यूमन बॉडी में है उनको भी उठाती है और बेसिकली उनको प्रोटेक्ट भी करती है। तो और ह्यूमन जो स्केलेटन है उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है। तो ये हमारे बोन का शॉर्ट हमें लिखना है इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारा एसोसिएटेड कार्टिलेज या बेसिकली कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारा एक तरह से फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ही होता है, बट ये हमारा टफ नहीं होता और रिजिड नहीं होता एक जगह बोन की तरह। मेन डिफरेंस होता है मिनरलाइजेशन फैक्टर का। जो बोन है उसमें हाईली कैल्शियम साल्ट के मिनरल्स पाए जाते हैं, हालांकि कार्टिलेज में ऐसा नहीं होता। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस है कार्टिलेजिस में और बोन्स में। उसके बाद लास्ट कंपोनेंट है हमारा जॉइंट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन स्केलेटन का, बिकॉज़ ये जो कंपोनेंट है जॉइंट हमारा, ये ह्यूमन स्केलेटन को मोबाइल बनाता है। मोबाइल मीन्स उसको मूवमेंट प्रदान करता है, लोकोमोशन प्रदान करता है। तो एक जो जॉइंट है वो हमारा 2 या 2 से ज़्यादा जो बोन्स हैं उससे मिलके बना होता है बेसिकली। और बेसिकली जॉइंट्स होते हैं बोन और कार्टिलेज के, और कार्टिलेज के भी। तो ये जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स बेसिकली काफ़ी हेल्प करते हैं ह्यूमन स्केलेटन को मूवमेंट करने के लिए, नहीं तो हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है वो एक जगह ही खड़ा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम का हमें डायग्राम बनाना है। तो आंसर होगा हमारा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइन का दिया गया है, जिसमें हमारी सर्वाइकल है C1 से C7, 7 सर्वाइकल होती हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, 5 लंबर और बाकी सैक्रम और कोकिक्स होती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारे लेटरल सेगमेंट है ये हमें बनाना होता है। देन उसके बाद हमें, अगर आपको कोशिश करनी है कि इस सेगमेंट को अच्छे से लेबल करना है कि C1 C7 से क्या क्या हमारे कितने लेवल पे हमारी सर्वाइकल है, कितने पे लंबर और कितने पे सर्वाइकल है। देन उसके बाद हमारा ये क्रॉस सेक्शनल वाली जो डायग्राम्स हैं अलग से, ये आपको बनाने हैं। अगर ये बनाते हैं तो वेल एंड गुड। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये बेसिकली इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें दिया गया है, जो हमारा थोरेसिक वाला है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें हमारा स्पाइनस प्रोसेस होता है, ट्रांसफ़र प्रोसेस होते हैं और बेसिकली बॉडी होता है। तो ये दो हमें थोरेसिक और लंबर का तो बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और जो एटलस और एक्सिस है C1 और C2 का, वो आप अलग से भी डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। तो इसमें हमें डायग्राम बना के पूरा लेबलिंग करना है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। और डिटेल में अगर आपको लिखना है तो कुछ लाइंस आप लिख सकते हैं कि ये इतनी वर्टिब्रा है यहाँ से यहाँ तक, और इनको एटलस और एक्सिस को भी दिखा सकते हैं। इनका कोई फंक्शन या वर्क नहीं लिखना है आपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, ओनली ड्रॉ करना है। तो हेयर इज़ दी पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब दी कंस्ट्रक्शन ऑफ नी जॉइंट। तो नी जॉइंट के जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में हमें बताना है। तो उससे पहले आप डिटेल में कुछ लिख सकते हैं कि नी जॉइंट हमारा लार्जेस्ट मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट है हमारा ह्यूमन बॉडी का, जिसमें हमारे 3 बोन्स इंक्लूड होते हैं और 2 जॉइंट होते हैं। बोन इस प्रकार है, फीमर, टिबिया, फिबुला और बाकी अदर जैसे जॉइंट है टिबियो फेमरल जॉइंट और पटेलो फेबरल जॉइंट। उसके बाद आप एक डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं नी जॉइंट को, जिसमें आप फीमर, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, फीमर हमारे पटेला, टिबिया एंड फिबुला। देन हमें जो और जो इसका कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, तो हमें लिगामेंट भी दिखाने काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, लेटरल साइड ऑफ नी में हमारे जो फिबुला साइड है वो हमारा लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है, और मीडियल साइड ऑफ जो नी जॉइंट है उसमें हमारा मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है। और उससे अगर आप दिखा सकते हैं तो इसमें मेनिस्कस भी दिखाइए कि लेटरल साइड में लेटरल मेनिस्कस और मीडियल साइड में मीडियल मेनिस्कस होते हैं। तो ये हमें दिखाना ज़रूरी है।
कुछ डिटेल्स आप लिख सकते हैं, जैसे कि कोलेटरल लिगामेंट के बारे में कि ये कहाँ लोकेशन होती है, ये सब आप रिटर्न में लिख सकते हैं और डायग्रामेटिकली शो करके कर सकते हैं। ये इतना इनफ है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना है और इसको हमें 5 मार्क्स के दायरे में रखना है। तो आंसर है हमारा बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा वो फूड प्रोसेसिंग के लिए होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। और जो वो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी लॉन्ग है, होलो है, ट्विस्टेड है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। जो एक ट्यूब है उसको हम बेसिकली बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जहाँ से बेसिकली ओरल कैविटी से ये स्टार्ट होता है। हमारा जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाती है, जो हमारी स्लाइवा मिक्स होती है। देन हमारा एंड होता है हमारी एनस पे जाके। तो जो ओवरऑल जो इसको प्रोसेस है वो डाइजेशन है और फूड का एब्जॉर्प्शन भी है, यानी कि जो फूड है वो हमारा डाइजेस्ट भी हो रहा है और एब्जॉर्ब भी हो रहा है। अब इसके डिफरेंट जो ट्यूब है उसके डिफरेंट पार्ट हैं, जिसके बेसिस पे स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है इसमें वो ऑर्गन आएंगे जो हमारा डाइजेशन और प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होते हैं। जो सेकंड कैटेगरी है वो हमारे उन ऑर्गन्स की कैटेगरी है जो इन प्रोसेस को एड करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं इनको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में बाय प्रोड्यूसिंग केमिकल सब्सटेंसेस। यानी कि जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती आ रही है तो उनमें जो ऑर्गन्स हैं, बाकी ऑर्गन्स, वो सहायता करते हैं अलग अलग अपने केमिकल्स को प्रोड्यूस करके अपने उसमें मिक्स करके। ये बेसिकली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हमारे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया में। तो फर्स्ट ऑर्गन्स जो हमारे फर्स्ट कैटेगरी के जो ऑर्गन्स है उनको हम बोलते हैं नेसेसरी ऑर्गन्स, क्योंकि ये तो हमारे मेन जो प्रक्रिया है उसमें ही इन्वॉल्व होते हैं। जो सेकंड जो ऑर्गन्स हैं वो हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि सहायक जो ऑर्गन्स हैं वो होते हैं, क्योंकि ये हमारे मदद करते हैं डाइजेशन की प्रक्रिया में। अब इसमें बेसिकली हमें ये लाइंस हमें लिख देनी है सब, और नेसेसरी ऑर्गन्स की हमें लिस्ट लिख देनी है। जैसे कि नेसेसरी ऑर्गन्स है हमारे ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। देन उसके बाद हमें लिस्ट लिख देनी है एक्सेसरी ऑर्गन्स की। जैसे कि जो हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, सलेवरी ग्लैंड्स हैं, टीथ है और टंग है। तो ये हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो हमारे हेल्प करते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या डाइजेशन में फूड की इसमें। तो हमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना इनफ है कि इसके बारे में नेमिंग हमें कर देनी है कि क्या क्या इसमें इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन बोन एंड राइट इट्स टाइप्स। तो बोन हमें डिफाइन करनी है और उसके टाइप्स। तो आंसर होगा हमारा जो बोन है वो हमारा डेंस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का है, जिसमें बेसिकली काफ़ी इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं, मेनली कैल्शियम और कैल्शियम, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जो ऑर्गेनिक पोर्शन है जो बोन का वो बेसिकली कंसिस्ट है 1/3, यानी कि जो 1/3 पार्ट है वो हमारा ऑर्गेनिक जो पोर्शन है उसको बोलते हैं, और इनऑर्गेनिक जो साल्ट्स कंपोनेंट हैं वो हमारे 2/3 होते हैं, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ जो साल्ट्स है हमारे इनऑर्गेनिक होते हैं। अब जो इनऑर्गेनिक जो साल्ट्स हैं वो हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिजिडिटी और हार्डनेस के, यानी कि उनकी मजबूती पे बोन्स की। और जो बाकी जो हमारा ऑर्गेनिक जो काम करता है बेसिकली वो हमारा उसकी जो टेंसाइल फोर्स है या उसकी एक रेजिलिएंट जो उसकी रेजिस्टेंस को जो मेंटेन करता है वो हमारा ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू काम करता है। तो एक तरह से जो टेंसाइल फोर्स होती है, यानी कि कोई भी बोन पे प्रेशर पड़ता है उसको बेसिकली एक स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करता है वो हमारा ऑर्गेनिक कनेक्टिव टिश्यू है। अब जैसा कि हमें पता है, हमें पिछले क्वेश्चन में भी जाना था कि जो बोन है वो हमारा इम्पोर्टेंट वाइटल जो है कंपोनेंट है स्केलेटन सिस्टम का, जो एक तरह से मजबूती देता है हमारे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को और प्रोटेक्ट करता है काफ़ी वाइटल ऑर्गन्स को, जो भी बेसिकली फॉर लाइफ के लिए होते हैं। जैसे कि हमारे स्कल है जो हमारे प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, और रिब केज जो कि हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें टाइप्स ऑफ
बोन्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन काफ़ी मैटर करती है कि क्लासिफिकेशन किस किस आधार पे आप क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसा कि जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो हमारे बेसिस है, डिफरेंट बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। जैसे 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें शेप के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे और रीजन और बेसिकली स्ट्रक्चर के आधार पे। तो पहला देखें तो जो शेप है, शेप के आधार पे हमारे 6 टाइप के जो हमारे टाइप्स ऑफ बोन होते हैं, जिसमें बेसिकली लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन और न्यूमेटिक बोन और सिस्मोइड बोन होती हैं। इनके बेसिकली एग्जांपल भी हैं, जैसे कि आपको पता है फीमर, स्टेपस, स्टर्नम, पेल्विस, रिब्स एंड पटेला। डिटेल वीडियो आप एनाटॉमी सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डेवलपमेंट के आधार पे इसमें 3 टाइप्स हैं, मेम्ब्रेनस बोन, कार्टिलेजिनस बोन एंड मेम्ब्रो कार्टिलेजिनस बोन। देन उसके बाद आता है हमारा रीजन के आधार पे कि किस किस रीजन में है। तो 2 टाइप के रीजन को बांटा गया है इसमें, बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटन और बोन ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर के आधार पर क्या आप बांटते हैं, उसमें भी 2 आते हैं सब इसमें डिवीज़न, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में हमारे कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन होते हैं और माइक्रोस्कोपिक में हमारे फिब्रस और लेमिनर बोन होते हैं। तो आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में नेमिंग लिखना इनफ होगा, बट जो इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्लासिफिकेशन के आधार पर आपके सही होने चाहिए कि किस क्लासिफिकेशन में कौन सा आपका टाइप्स आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे सेक्शन बी के 5 मार्क्स के क्वेश्चन। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।